साथियों, आधार के साथ ही जन आधार कार्ड की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है और वर्तमान में हर जगह पे हमें जन आधार की आवश्यकता हो रही है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो के अंदर आधार कार्ड से जन आधार कार्ड किस प्रकार से बनाते हैं कि पूरी जानकारी दूंगा और हर एक स्टेप को आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है जन ऐप। मैंने टाइप करा है और मैं इसको सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद स्क्रीन पे आपके ये आ चुका है। जन ऐप का जो साइट है, ये पहले ही साइट आपके पास में आ चुकी है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इस साइट का जो लिंक है वह आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जहाँ से आप सीधे ही यहाँ से लॉगिन करके आ सकते हैं। अभी ये आ चुका है फर्स्ट वाला, इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये जो जन ऐप है और इसकी जो साइट है इसके ऊपर आ जाएगा और ये आ चुका है। साथियों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पहला है सिटीजन रजिस्ट्रेशन का, सिटीजन एनरोलमेंट का, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का और अपलोड डॉक्यूमेंट्स का और देर का नो योर जन आधार ID। तो क्योंकि मुझे पहला ही काम करना है, मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन करना है, आधार से जन आधार बनाना है, इसलिए मैं सबसे जो पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है इसी ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा और इसको यहाँ से क्लिक करूँगा। मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये आपको रजिस्ट्रेशन की साइट के ऊपर ले जाएगा। साथियों, ये साइट के ऊपर आ चुके हैं हम और यहाँ आने के बाद आपको ये जो नोट लिखा हुआ है सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। यदि आपके परिवार में 18 वर्ष से बड़ी महिलाएं हैं तो इस पेज पर उसमें से उस महिला की सूचना भरें जिसे आप परिवार का मुखिया बनाना चाहते हैं। तो जन आधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपके परिवार में जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनकी नाम और उनकी जो डिटेल है वह आप इकट्ठी कर लें और यहाँ पे उनका नाम लिखना है मुखिया का। ये नाम अंग्रेजी में है, आप आधार कार्ड यहाँ लिखें, मोबाइल नंबर यहाँ लिखें, लिंग यहाँ से चेक कर लें और यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पे लिखनी है और ये सबमिट का ऑप्शन है, ये करना है। साथियों, KYC के लिए इन सभी दस्तावेजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आगे आप PDF फाइल बनाकर पहले से ही तैयार रखें। मुखिया, महिला और अन्य सदस्य जो जन आधार से जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए पहला पैन कार्ड नंबर, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा आधार नंबर, चौथा इनकम सर्टिफिकेट, पाँचवा मैरिज सर्टिफिकेट, छठा वोटर ID कार्ड, सातवां राशन कार्ड, आठवां बैंक अकाउंट नंबर। महिला यानी मुखिया की और अन्य सदस्यों के भी आप इन सभी के तैयार रखें। साथियों, आप सभी डिटेल यहाँ भर दें और भरने के बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है इसे क्लिक करते हैं। बाद आपके स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है। आप यहाँ देखेंगे क्या आप सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ओके कर दें। साथियों, आप यहाँ देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन संख्या दिखाई दे रही है और यहाँ लिखा हुआ भी है आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिया गया है। नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन संख्या द्वारा आप जन आधार नामांकन कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन संख्या नोट कर लें और ये जो नीचे की तरफ एक लिंक दे रखा है ये यहाँ दिखेगा, जन आधार नामांकन करने के लिए लिंक है। आप ये नोट करने के बाद इसको क्लिक करेंगे। साथियों, जन आधार परिवार नामांकन विवरण और रजिस्ट्रेशन संख्या के बारे में किया है। यह मुखिया का विवरण हमें भरना है और विवरण के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह उनका फ़ोटो है और 50 KB की साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ को रीसाइज़ करने के लिए 50 KB या जितनी भी हम चाहें उतनी करने के लिए एक एप्लीकेशन का विवरण मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से अब उस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी चीज़ की या कोई भी फ़ोटो है उसको साइज़ को आप जितनी चाहें उस KB की कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कर दीजिएगा। इसके बाद मुखिया का विवरण दे रखा है, आधार कार्ड आपने भर रखा है, मुखिया का नाम अंग्रेजी में है और आधार की रसीद संख्या हमारे पास नहीं है। अगर रसीद संख्या हो तो यहाँ भर सकते हैं। मुखिया का नाम हमें हिंदी में भरना है। मुखिया अल्पसंख्यक समुदाय से है या नहीं इसका विवरण देना है। अल्पसंख्यक समुदाय का प्रकार हमें बताना है और परिवार की श्रेणी यहाँ से चयन कर सकते हैं। जाति आप यहाँ से चयन कर लें। अगर भूधारक है यानी लेडीज़ के नाम पे कोई ज़मीन है तो वो आप श्रेणी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और भूमि का प्रकार आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है वे ग्रामीण यानी किसानों के लिए ही है और यहाँ दे रखा है क्या मुखिया अनाथ तो नहीं है, या हाँ या ना के अंदर हमें देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आवासीय पता भरना है। पहले यहाँ दे रखा है क्या ग्रामीण क्षेत्र में है, हाँ या ना में सेलेक्ट कर लें। मकान की संख्या अंग्रेजी में और यहाँ हिंदी में भरनी है। पता आपको अंग्रेजी में या हिंदी में भरना है।
गली का नाम अंग्रेजी में हिंदी में भरना है। जिला चयन कर ले, शहर चयन कर ले, वार्ड देख लें और जो स्थान अंग्रेजी में सीमा चयन दे रखा है, पिन कोड आप यहाँ भर लें। और यही चीज़ें आपको हिंदी में इस साइड के अंदर मिल रही है, आप यहाँ से देखते जाएँ अच्छे से। और इसी के बाद नीचे की तरफ देखेंगे हम लोग तो पिन कोड का ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है, पिन कोड भर दें। मकान की स्थिति यहाँ से देख लें, किस प्रकार का मकान है आपका और वर्तमान पते पर निवास की अवधि कितनी से कितने समय की है वो यहाँ से भर लें। पारिवारिक बैंक का जो नाम है, आपका जो मुखिया है उसके बैंक की आपको चयन करना पड़ेगा कि वो कौन से बैंक के अंदर उसका खाता है, क्योंकि सब्सिडी और अन्य चीज़ें जो आएगी आने वाले समय में इसी बैंक खाते में आएगी, तो आपको यहाँ से उसके बारे में डिटेल भरनी है। खाता बैंक का नाम चयन कर ले, IFSC कोड यहाँ से आ जाएगा। परिवार बैंक की खाता संख्या आपको यहाँ से देखनी है। इसी के साथ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी दे रखी है। साथियों, ये व्यक्तिगत जानकारी है, परिवार के मुखिया से संबंध आपको दिखाना है। पिता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में यहाँ पे हिंदी में, ये माता का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ दे दिया था। लिंग यहाँ से चयन कर रहे हैं, जन्म तिथि यहाँ से आप भर दें यहाँ पे। और विवाह की स्थिति देख लें कि विवाह की स्थिति में कैसे है, विवाहित है या नहीं है। और आगे दे रखा है पति का नाम अंग्रेजी में या हिंदी में देना है। शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, सरकारी कर्मचारी संख्या और वार्षिक आय यहाँ पे चयन कर लें। और भी जो चीज़ें दे रखी है, मतदाता पहचान संख्या, पैन कार्ड, रोजगार पंजीयन, राष्ट्रीय जनगणना की संख्या और सामाजिक सुरक्षा, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारी संख्या, विशेष विवरण यहाँ देखेंगे आप तो नीचे की तरफ है परिवार पहचान दस्तावेज है। तो सबसे पहले आपको राशन कार्ड चयन करना है, राशन कार्ड की संख्या यहाँ लिखनी है। विद्युत बिल अगर आपके पास है तो उसकी संख्या यहाँ लिखनी है, खाता संख्या। जल अगर पानी का बिल आता है तो उसकी खाता संख्या यहाँ लिखनी है। गैस एजेंसी का नाम लिखना है, गैस कनेक्शन की संख्या आपको यहाँ पे शो करके रखनी है। परिवार पहचान दस्तावेज यहाँ दे रखे थे, आप लोगों ने यहाँ से देख लिए हैं। इसके बाद नीचे जो परिवार के कुल सदस्यों की संख्या है वो आपको यहाँ भरनी है। और भी जो डिटेल दे रखी है आप अच्छे से चेक कर लें और इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ही भर के रखनी होगी। तो आप हर एक चीज़ को कंटिन्यू में देख लें। और उसके बाद नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करके देखेंगे। साथियों, ये नीचे की तरफ आ गए हैं और यहाँ देखिएगा आप तो दो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, सदस्य जोड़ने का है और सेव करने का है। अगर आप और सदस्यों को इसमें जोड़ना चाहते हैं जन आधार के अंदर तो इस सेक्शन का प्रयोग करके पहले वाले का आप सदस्य जोड़ सकते हैं। मैं पहले वाले को क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे और सदस्य जोड़ने हैं। साथियों, जो पति है और उसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है सदस्य जोड़ने के लिए, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ। साथियों, स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है कि आप नया सदस्य जोड़ना चाहते हैं। मैं ओके करूँगा, प्रोसेसिंग हो रही है। साथियों, ऊपर की तरफ देखेंगे तो मुखिया का विवरण आ चुका है। और अब जिन भी सदस्यों को हमें जोड़ना है बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, फ़ोटो सहित जुड़ेंगे सभी। तो फ़ोटो की यहाँ देनी है सदस्य की जोड़ने के लिए, आपको फ़ाइल चूज़ यहाँ से करनी है, अपलोड कर दें। आधार संख्या भरें, अगर आधार नहीं है तो आधार की रसीद संख्या भरनी है। क्या सदस्य अनाथ है और डिटेल में देनी है। और अंग्रेजी हिंदी के अंदर जो नाम है ये करने हैं। परिवार के मुखिया से संबंध दिखाना है, पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है। यहाँ पिता का नाम हिंदी में है या माता का नाम हिंदी में है, जन्म तिथि दे रखी है। साथियों, यहाँ और देखें आप, सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से है या नहीं, डिटेल भर लें। परिवार की श्रेणी आप देख लें, विशेष योग्यजन देख लें और जो भी डिटेल है आप बहुत अच्छे से ध्यान से आप सभी चीज़ें भर लें। वार्षिक आय भी भरनी है आपको परिवार के मुखिया की, क्योंकि दोनों में से किसी न किसी की वार्षिक आय आपको यहाँ भरनी होगी। और इसी के साथ में जो बैंक का नाम भरना होगा, बैंक की शाखा का नाम भरना होगा, खाता संख्या भरना होगा और पहचान के दस्तावेज़ आपको वापस पहले की तरह ही वापस आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं और फिर वापस नीचे की तरफ देखेंगे तो दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो नीचे पहला लिखा आएगा पीछे जाएं, अगर आपको बैक जाना है और कोई डिटेल आपको वापस अपडेट करनी है तो यहाँ से कर लें। और अगर सदस्य जोड़ना है तो आप ये जो राइट साइड वाला जो ऑप्शन दे रखा है इसको यहाँ से क्लिक करके टोटल फिलिंग करने के बाद आप यहाँ से सदस्य को जोड़ सकते हैं। साथियों, मैंने सभी चीज़ें अपडेट कर दी है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ और नीचे जो सदस्य जोड़ने का ऑप्शन है उसको क्लिक। साथियों, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो सदस्य के पूरा विवरण आ चुका है, पूरी डिटेल आपके पास में आ चुकी है। और इसी के साथ में नया जो ऑप्शन है, एक और ऑप्शन साथ में है, तीनों के दो पहले थे, तीसरा और आ चुका है। नया सदस्य जोड़ना है, और भी कोई सदस्य हैं परिवार के अंदर और आप उनको जोड़ना चाहते हैं
तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप उसको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ आपके पास में इस जगह के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि परिवार पूरा हो गया है, हाँ या ना में ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ से चेक कर लें, हाँ या ना के ऑप्शन को देख लें यहाँ से, और उसके बाद जो सेव का ऑप्शन दे रखा है राइट साइड के अंदर, उसको आपको क्लिक करके सेव कर लें। साथियों, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ चुका है, क्या आप फाइनल सेव करना चाहते हैं? मैं इसको ओके कर देता हूँ। साथियों, एक मैसेज और आ चुका है, आपके द्वारा जन आधार नामांकन का निवेदन स्वीकार कर लिया गया है। जन आधार नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु सभी दस्तावेज अपलोड करें और परिवार के किसी भी एक सदस्य की ई-केवाईसी करें, अन्यथा आपका नामांकन अपूर्ण मानते हुए सत्यापन की प्रक्रिया में नहीं भेजा जाएगा, और इसको आप ओके कर दें। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ई-केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड की सेक्शन आ गया है, आधार संख्या दे रखी है। हम यहाँ से खोजे वाले जो सेक्शन दे रखा है इसको क्लिक करेंगे। साथियों, एक OTP इस आधार के जो नंबर है जुड़े हुए और आपने जन आधार में जो नंबर फीड करे थे उसके ऊपर गई है। आप OTP को यहाँ लिखकर यहाँ टाइप करें और फिर यहाँ से ओके कर दें। साथियों, मैंने OTP लिख दी है, खोजे पे क्लिक करता हूँ। साथियों, जो परिवार के 2 सदस्य मैंने जोड़े थे, एक मुखिया था, एक अन्य सदस्य थे, दोनों का विवरण यहाँ पे आ चुका है। और ये जो पहला वाला चयन का सेक्शन दे रखा है, इसमें शो जो ऊपर का दे रखा है पहले वाले के, तो मुखिया वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके ई-केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वे आप करेंगे। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक एक चीज़ देखते जाएं। यहाँ पे पहले नंबर पे बैंक की अकाउंट की जो डिटेल है वे भरनी है और फाइल को यहाँ से चूज़ करना है। आप सभी चीज़ों की पहले PDF बना के रख लें अच्छे से, और उसके बाद हर एक चीज़ को यहाँ से चूज़ फाइल के माध्यम से अपलोड करते जाएं। मैं एक एक करके सभी को अपडेट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। यहाँ बैंक का अकाउंट नंबर मैंने अपडेट कर दिया है और पैन कार्ड मैंने अपलोड कर दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ और है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इनकम का सर्टिफिकेट दे रखा है, ये भी सब अपलोड कर देता हूँ। अंत में एक और सर्टिफिकेट दे रखा है, मैरिज सर्टिफिकेट अगर है तो कर देते हैं। और इस साइड के अंदर जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, और ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है दस्तावेज अपलोड वाला सेक्शन, इसको हम क्लिक कर देते हैं तो पहले वाले जो कैंडिडेट है उसके दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे। साथियों, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ चुका है, जितने भी दस्तावेज हमने अपडेट किए थे वे सक्सेसफुल अपलोडेड के मैसेज आ चुका है। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। साथियों, इसी प्रकार दूसरे कैंडिडेट के लिए भी दस्तावेज अपलोड कर देते हैं। टोटल दस्तावेज अपलोड करने के बाद दस्तावेज अपलोड का सेक्शन है और इसको क्लिक कर देते हैं। साथियों, दूसरे जो सदस्य है उसके भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और ये सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, ओके कर देते हैं। दस्तावेज अपलोड करने के बाद ये एक सेक्शन दे रखा है, क्या मुखिया सहित सभी सदस्यों के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं? यस करके ये जो ई-केवाईसी दे रखा है इसको क्लिक करते हैं। साथियों, स्क्रीन के ऊपर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंसेंट का मैसेज आ चुका है और यहाँ लिखा हुआ है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंसेंट क्या दे रखा है, आपको एग्री करना है। एग्री करके नीचे जो ओके का बटन दे रखा है इसको ओके कर देते हैं। साथियों, दोनों ही सदस्यों के नाम आ चुके हैं। आपने जितने भी सदस्य जोड़े हैं उनके नाम यहाँ आ जाएंगे। किसी भी एक सदस्य की आपको आधार ई-केवाईसी करनी है और मैं जो फर्स्ट वाला कैंडिडेट है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ और ई-केवाईसी जन आधार से मैं क्लिक करता हूँ। साथियों, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर OTP चली गई है। आप यहाँ पे जो OTP भरें और उसको वेरीफाई कर दें। मैंने OTP लिख दी है और मैं वेरीफाई कर देता हूँ इसको। साथियों, जन आधार हमारा एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है वह तैयार होकर आ चुकी है। यहाँ आप देखेंगे तो रसीद संख्या दे रखी है, महिला और उनके जो साथ में जो अन्य सदस्य हैं उनके फ़ोटो आ चुके हैं और पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। आप अच्छे से स्क्रीन को देख लें और हर एक चीज़ों को देखने के बाद आप इसकी PDF की फ़ाइल अपने मोबाइल की सहायता से बना लें और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके रख लें। और ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आया है, रसीद संख्या आई है, ये आपका जन आधार की रिसिप्ट है और शीघ्र ही आपके मोबाइल के ऊपर वापस SMS के माध्यम से सूचित हो जाएगा कि आपका जन आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, तो आप उसको प्रिंट भी कर सकेंगे। तो साथियों, आपने देखा बहुत आसानी से हमने आधार से जन आधार कार्ड बना दिया है और एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारे शीघ्र ही जारी भी हो चुके हैं
और शीघ्र ही अब हमें जो ओरिजिनल जो हमारा जन आधार कार्ड है वह भी प्राप्त हो जाएगा और हम हमारे जो आने वाले समय में भविष्य में जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहें उसका उपयोग हम कर सकते हैं।